भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है और किस स्टेट में है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक ऐसा भारत का अमीर गांव जो दुनिया का भी सबसे अमीर गांव है, चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और कैसे आप इस प्लेटफॉर्म में जाकर भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। भारत में मेट्रो ट्रेन बहुत ही कम जगह चलती है, ये बहुत बड़े बड़े शहरों में ही खाली चलती है, जैसे दिल्ली, कोलकाता। पर इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं भारत के, जहां पर मेट्रो ट्रेन चलती है और वहां पर मेट्रो स्टेशन भी है। हम एक दिन में अपने आँखों को कितनी बार झपकाते हैं ये हम लोग नहीं जान पाते होंगे। हम लोग सोचते होंगे ये खाली 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का है, पर नहीं दोस्तों, ये घंटे के बराबर है। कितने घंटे के बराबर है, चलिए हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। हम सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा है, पर ये 90% लोग को नहीं पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो चलिए हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, कैसा होगा कि मैं आपको कहूँ कि कोई प्रधानमंत्री अगर तैरने के लिए गया हो कहीं समुद्र पर, फिर वो वापस कभी ना आया हो, तो आप विश्वास करेंगे? नहीं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ कितनी सिक्योरिटी होती है। पर 1967 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट तैरने के लिए समुद्र के तट पर गए, फिर वो वापस कभी नहीं आ पाए। फैक्ट नंबर 2, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भारी सामान को अगर पानी में डाला जाए तो वो डूब जाता है, और हल्के सामान को अगर पानी में डाला जाए तो वो तैरता है, यानी फ्लोट करता है। पर कैसा होगा कि मैं आपको कहूँ कि एक सैटर्न जैसा बड़ा प्लैनेट पानी में तैरता है, यानी फ्लोट करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि सैटर्न का मास वाटर के मास से कम होता है, इसलिए सैटर्न वाटर में आसान से फ्लोट कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप भी कहीं बाहर खड़े हों और अगर आपका भी बाल ऐसे खड़ा हो जाए तो वहाँ से जल्दी भाग जाए, क्योंकि ये बिजली गिरने का निशान है। यहाँ पर बिजली गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आपका भी ऐसा बाल खड़ा हो जाए तो आप तुरंत वहाँ से भाग लीजिए। फैक्ट नंबर 4, हम एक दिन में अपनी आँखों के पलकों को जितनी बार झपकाते हैं वो लगभग आधे घंटे के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 5, हम सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। यह सवाल खुद मेरे मन में भी आया था, जो मैंने कुछ रिसर्च की तो मुझे पता चला 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। फैक्ट नंबर 6, हम सभी के मन में कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि भारत का झंडा सबसे पहले विदेश में कब फहराया गया था। चलिए हम आपको बताते हैं। 111 साल पहले मैडम भिकाजी कामा ने भारत का झंडा विदेश में फहराया था। ये बात अपने भारत देश के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारा झंडा 111 साल पहले ही विदेश में फहरा दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, हम सभी लोग किसी भी स्वीट डिश को बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होगा चीनी कब बना और कैसे बना। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चीन देश में बनाई गई थी 1535 में, और उस समय चीनी शुद्ध नहीं होती थी, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, केमिकल होते थे। पर सबसे पहले चीनी को शुद्ध करने वाला देश कौन सा है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चीनी को शुद्ध करने वाला देश भारत है। उसके बाद भारत ने सब देश को सिखाया चीनी को शुद्ध करना। फैक्ट नंबर 8, हम सबको लगता है कि अगर हम कहीं दूर यात्रा करना है हमें और ट्रेन से जाना है तो हमें बार बार ट्रेन बदलना होगा, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बार बार करना होगा। पर ऐसा नहीं है, भारत में ही एक ऐसा स्टेशन मौजूद है जहां से भारत के हर एक कोने के लिए ट्रेन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मथुरा जंक्शन यानी कि यूपी का एक छोटा सा शहर, वहाँ से हर जगह जाने के लिए एक ट्रेन ज़रूर मिलती है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना लाइक और सब्सक्राइब किए ही पूरी वीडियो देख के चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, दुनिया
दुनिया का सबसे अमीर गांव कौन है? आपको नहीं पता होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे अमीर गांव का नाम है मधापार, जो गुजरात में है। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर कुल 7600 घर है। इस गांव के ज्यादातर लोग लंदन, कनाडा जैसे देशों में रहते हैं और वहाँ से मोटा पैसा अपने गांव के बैंकों में भेजते हैं। सब गांव में लगभग 1-2 बैंक होते हैं, पर इस गांव में 17 बैंक हैं और इन बैंकों में 5000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जमा है। और साथ ही इस गांव में मेट्रो जैसी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। फैक्ट नंबर 10, हम सभी के मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है। हमें लगता होगा वो मुंबई या दिल्ली में होगा, पर वैसा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा में है, यानी कि कोलकाता। वहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म हैं